नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 9 का गणित है, अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई पैटर्न में भी है। आप जिस बोर्ड में भी हैं इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। नंबर सिस्टम में इसके कुछ चीज़ों की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के सवाल को लगा सकते हैं और इसको अच्छे ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं, वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक होता है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर। इसको हम कहते हैं होल नंबर। और इसका जो परिभाषा होता है, वह संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से शुरुआत करके अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 और आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्या को देख लेते हैं कि वास्तव में पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक को हम डेढ़ से रिप्रेजेंट तो करते हैं और इसका जो डिफिनेशन होता है, वह सभी संख्याएं तथा धनात्मक संख्याएं और 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाता है। जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या जो है, इसके पहले जो बताया, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और 0 और ऋणात्मक संख्या, इतने सारे मिलकर के हम बनाते हैं पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं z बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 सहित प्लस इनफाइनाइट तक होता है। धनात्मक पूर्णांक को आप 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को अगर देखेंगे आप तो यही चीज़ माइनस में आपको देखने को मिलती है। चलिए हम अभाज्य संख्या को देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का जो डिफिनेशन है वो है, एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। जैसे आप ले लीजिए दो क्या होता है, ये एक से डिवाइड होगा और 2 से, इसके बाद वो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से आप 3 को देखते हैं तो ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, लेकिन और किसी संख्या के साथ डिवाइड नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 5 है, 1 और 5 से विभाजित होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं क्या है, एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम 4 को देखते हैं। 4 को देखेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके डिवाइड होने के 3 संभावनाएं हैं, 1 है, 2 है और 4 है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। 15 को अगर आप देखेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये एक से बड़ी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है वो ये है कि जिन संख्याओं को p/q रूप में लिखा जाता है या अंश बटा हर रूप में लिखा जाता है और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इस परिमेय संख्या में इसको अंश इसका 0 हो सकता है, हर एक हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, आदि इत्यादि हो सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सभी प्राकृतिक संख्याएं एक प्रकार की परिमेय संख्याएं ही हैं, अगर उसका हर 0 नहीं है तो। अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिन संख्याओं को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता,
जिन संख्याओं को p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 यह एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 आदि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए वास्तविक संख्या को देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि वे सभी संख्याओं का संग्रह जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित है, वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, हम इसको देखेंगे अगर, तो इसमें है सबसे पहले शांत। शांत क्या है? इस स्थिति में शेषफल 0 आता है, जैसे 1/2, तो इसे हम कहेंगे शांत वास्तविक संख्या। ठीक है, दशमलव प्रसार में शांत वास्तविक संख्या कहेंगे। अगर हम 2/1 को डिवाइड करते हैं, अगर हम इस 1/2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 0 बार जाएगा, यहाँ पे 10 उतरेगा, 1 उतरेगा, यहाँ 10 बार जब लेके जाएंगे तो 0 उतरेगा, फिर 5 बार लेके जाएंगे तो 2 पंचे 10, 0 कट के शेषफल आ गया। तो देखिए इस प्रत्येक स्थिति में, शांत में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 ही आएगा। जैसे आप अगर 3/2 को ले लीजिए, आप ले लीजिए 3/2, ठीक है। अगर आप 3/2 को लेते हैं, जब भी आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, एक शेषफल आया, 0 बार गया क्योंकि अभी छोटा हो चुका है इससे, तो 0 बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा तो यहाँ 0 उतरेगा, 2 पंचे 10। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो 3/2 का वैल्यू है 1.5 आ रहा है, 1.5, और शेषफल 0 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? ये शांत है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा कि ये शांत है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1/2 भी शेषफल 0 आ गया तो ये शांत है। इसी प्रकार से आगे अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी क्या डिफिनेशन है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3 आपने ले लिया, तो 1/3 में क्या होगा? आप 3 से डिवाइड करेंगे एक को, देखिए एक छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो पहले हम इसको 0 बार ले जा करके 1 उतारेंगे, 10 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 उतरेगा। ठीक है, और जब 0 उतरेगा तो फिर ये 10 हो जाएगा, फिर हम 3 बार लेके जाएंगे 9, 3 त्रिका 9, 1 और शेषफल हुआ, फिर 0। इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है और 3 की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार से 3 की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। इसके दो नाम हैं, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये बार है जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि 3 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये संख्या पद्धति कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इसके एक डिफिनेशन को, उसके बाद हम अपने सवालों पर आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अशांत आवर्ती को पढ़ा है। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है जो लगातार, जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि जैसे मैंने 1/3 लिया था, तो यहाँ पर 3 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए अशांत आवर्ती था और 0.3 के ऊपर बार आ गया था। लेकिन एक और होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती में क्या होता है? इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे √2 ले लीजिए, पाई ले लीजिए। जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है? 0.4142। ये लगातार ये बदलते रहेंगे, क्रमबद्ध, इसका रिपीटेड नहीं होगा, क्रम रिपीट नहीं होगा, संख्या रिपीट नहीं होगी, और ये लगातार 4 1 4 2 3 7 इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 1.1 के अध्याय के प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और आपकी जो भी कुछ इंक्वायरी है, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।